खामोश प्यार भाग फर्स्ट। ब्लैक शर्ट, ब्लू जींस, आंखों पर काला चश्मा, स्टाइलिश बाल, कंधे पर बैग और हीरो साइकिल पर सवार होकर मानव अपने कॉलेज के दिनों के लिए चल पड़ा। यह उसके कॉलेज का पहला दिन था। हाल ही में स्कूल में टॉप करने के बाद शहर के टॉप कॉलेज में मानव का एडमिशन हो गया था। वह इस बात से काफ़ी खुश था। हालांकि यह खुशी इस बात से कम थी कि अब वो कॉलेज लाइफ को जीने वाला है। कॉलेज लाइफ को लेकर उसके कई सपने थे। वो हमेशा अपने कॉलेज की लाइफ के बारे में सोचता था कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए जाएगा तो वो कैसा होगा। आज का उसका पूरा लुक उसी सपने का एक अंश मात्र था। कॉलेज के गेट में प्रवेश करने के साथ ही उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। कॉलेज की बिल्डिंग उसके सपनों को आकार करने का एक माध्यम उसे नजर आ रही थी। कॉलेज के यहाँ वहाँ कई लड़के लड़कियों के ग्रुप बने हुए थे। उसने अपनी साइकिल स्टैंड पर लगाई और झूमता हुआ अपनी क्लास की ओर जाने लगा। साइकिल स्टैंड से लेकर क्लास में पहुँचने तक उसकी नज़र पूरे कॉलेज को ऐसे निहार रही थी जैसे कि कोई पिंजरे में बंद पक्षी आज़ाद होने के बाद अपने आसपास के पेड़ पौधों, फूल, पत्ते, मौसम को निहारता है। मानव भी आज़ाद हवा में उड़ जाने को आतुर था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो आज़ाद है स्कूल की उन बंदिशों से जहाँ उसे पीरियड के अनुसार अपनी किताबों को बदलना पड़ता था। रोज़ एक ही यूनिफॉर्म में स्कूल जाना, फिर स्प्रे करना, फिर 6 घंटे तक क्लास में रह कर अलग अलग विषयों में उलझे रहना, फिर घर जाना, फिर ट्यूशन, शाम को कुछ वक्त ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ गुजारना और फिर घर आकर अपना बैग उठाकर पढ़ाई में लग जाना। रात 11 बजे बिस्तर पर सो जाना और फिर अगले दिन का शुरुआत वही होती थी और वही रोज़ का रूटीन चलता रहता। आज वो कॉलेज में आकर खुद को इन सब से मुक्त रहा था। कॉलेज लाइफ को लेकर वो इतना उत्साहित था कि उसके जूते का एक फीता खुला हुआ था और इस बात का ध्यान भी नहीं था। कॉलेज और क्लास का पहला दिन उसके लिए किसी एडवेंचर से कम नहीं था। कुछ ही देर में वो अपनी क्लास के सामने खड़ा था। उसने एक बार गौर से अपनी क्लास को देखा और फिर चेहरे पर वही आज़ादी वाली मुस्कान लिए क्लास की ओर कदम बढ़ा दिया। बस उसी वक्त उसके जूते का खुला हुआ फीता उसके पैर में ही उलझ गया और क्लास में पहला कदम रखते ही वो गिर पड़ा। उसके गिरते ही क्लास में मौजूद कुछ लड़के और लड़कियों की हंसी उसके कानों में गूंज गई थी। मानव तुरंत उठकर खड़ा हुआ। वो हालांकि खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा था, परंतु उसने खुद को संभाला। नीचे देखा तो जूते का फीता खुला हुआ था। उसने पहले जूते का फीता बांधा और फिर सभी देखते हुए कहा, वो जूते का फीता खुला रह गया था ना, इसीलिए। मानव की बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक बार मुस्कान तैर गई। मानव फिर एक सीट पर जाकर बैठ गया। अपनी सीट पर बैठने के दौरान उसने क्लास की हर लड़के लड़की पर नज़र डाली। कुछ अब भी उसे देख रहे थे और कुछ अपनी बातों में मशगूल हो रहे थे। सबसे आखिरी क्लास की पहली बेंच पर बैठी एक लड़की पर उसकी नज़र जाकर रुक गई थी। उस लड़की की नज़र अब भी मानव पर ही थी। मानव की नज़र जैसे ही उस लड़की से मिली, मानव ने मुस्कुराकर उसका अभिवादन करना चाहा, पर पल भर में ही लड़की ने मानव पर से नज़र हटा ली थी। हालांकि इस दौरान लड़की के चेहरे पर मुस्कान बनी रही। उस मुस्कान को देखकर मानव के चेहरे पर भी मुस्कान थम सी गई थी। कुछ ही देर में क्लास के प्रोफेसर कुमार राघव ने प्रवेश किया। क्लास के सभी स्टूडेंट तुरंत ही अपनी सीट पर बैठ गए थे। प्रोफेसर राघव ने अपने हाथ में पकड़ी कुछ बुक्स को टेबल पर रखा और अपना कोट ठीक करते हुए कहा, हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम कुमार राघव है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। आप सभी का कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए हम सबसे पहले एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। जैसा कि मैंने अपना नाम आपको बता दिया है, इस कॉलेज में मुझे करीब 15 साल हो गए हैं। मतलब आपकी तरह आने वाले 15 बैच को मैं अपनी नज़र के सामने देख चुका हूँ। मैं कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल भी हूँ। आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप मुझे वह भी बता सकते हो। चलिए अब आप सभी एक एक करके अपना परिचय दीजिए।
सभी स्टूडेंट ने अपना परिचय देना शुरू किया। फिर मानव का भी नंबर आया। सर, मेरा नाम मानव है और मैं सोपान स्कूल से इस कॉलेज में आया हूँ। प्रोफेसर राघव ने कहा, हाँ, मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम तो उस स्कूल के टॉपर रहे हो। मानव के जवाब दिया, जी सर। अब मानव की नज़र उस लड़की पर थी कि वो अपना परिचय दे। कुछ ही देर में उस लड़की का भी नंबर आ गया। सर, मेरा नाम कायरा है और मैं सिटी गर्ल्स स्कूल से इस कॉलेज में आई हूँ। प्रोफेसर राघव ने कहा, मैं तुम्हें भी जानता हूँ, तुम भी अपने स्कूल की टॉपर रही हो। कायरा ने कहा, जी सर। प्रोफेसर राघव ने फिर कहा, ओह, तो हमारी क्लास में अब 2 टॉपर हैं। अब देखना ये है कि इस क्लास का टॉपर कौन होगा। सभी स्टूडेंट ने इस बात पर ताली बजाई और फिर प्रोफेसर राघव ने अपनी क्लास को आगे बढ़ाया। क्लास खत्म होने के बाद मानव कायरा के आसपास स्टूडेंट्स जुट गए थे। जल्दी उन दोनों कुछ अन्य स्टूडेंट से दोस्ती हो गई थी। स्कूल के टॉपर होने के कारण जल्द ही वे कॉलेज में भी पहचाने जाने लगे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही सेमेस्टर की डेट भी आ गई थी। सेमेस्टर में मानव और कायरा ने बराबर अंक प्राप्त किए थे। अब कॉलेज में चर्चा होने लगी थी कि दोनों ही काफ़ी होशियार हैं और फाइनल एग्ज़ाम में ही दोनों की टक्कर देखने को मिलेगी। एक बार और थी कि 3 महीने का समय बीत जाने और एक ही क्लास में होने के बाद भी मानव और कायरा के बीच अब तक कोई बात नहीं हुई थी। अगला अध्याय आप फिर सुनेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फ्रेंड्स।